श्री राधारानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य निज सकल जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य निज सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाये स्वाहा। ओम राधाये स्वाहा। देखो सरकार, लीलाओं में अपन ने अजब अजब गजब गजब लीलाएं अपन देख रहे हैं। अब ये लीलाएं अलग अलग प्रकार की हैं। अब इन लीलाओं में कल अपन एक लीला में प्रवेश कराए गए राधा रानी सरकार के द्वारा। उस लीला में वो हमको शिवलोक लेके पधारी। अब शिवलोक के अंदर पधारी तो वहाँ पे अपन ने देखा कि साहब अजब गजब नज़ारा था। वहाँ का वो पर्वत जो श्रृंखलाएँ थीं, अत्यधिक 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 से भी अत्यधिक ऊंची गगनचुंबी थी और भैया बर्फ़ से आच्छादित थी। उसके बाद अपन ने देखा कि वहाँ भाई एक चट्टान पे शिव जी महाशिव बैठे हुए हैं, ध्यान मग्न हैं। फिर कृष्ण भगवान ने उनको आवाज़ लगाई और खैर वो सब कुछ हुआ और फिर वो वहाँ पे उनको ले पधारे। और ले पधारे तो उनका आदर सत्कार किया, उनको भोग खवाया और फिर वो लुप्त हो गए। अब इस लीला में एक विशेष बात जो आपको बताई गई थी वो ये थी कि राधा रानी सरकार ने गीता को बताया कि भाई देखो, उस समय जब शंकर भगवान सम्मुख थे तब उनको केवल कृष्ण भगवान ही दृश्यमान थे। न तो राधा जी दृश्यमान थी, न वो गीता बावरी, न मैं, न आप। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि राधा रानी सरकार, जो नित्य वाली राधा रानी सरकार हैं, वो जिस जगह रहें उस जगह किसी का भी प्रवेश ना आए। मतलब जब राधा रानी सरकार हैं वो किसी के सामने ऐसे उजागर नहीं हुए जब तक वो स्वयं ना चाहें। अब आप एक बार पहले की लीलाओं को याद करो, राधा जन को याद करो, तो मैं आपको बताइए कि सरकार ये सब चीज़ें दो हैं। एक नित्य वृंदावन कहो, नित्य गोलोक कहो, जिसमें वहाँ पे ये ठाकुरानी जी, महारानी जी, जो 3 लोक 14 भवन और अखिल ब्रह्मांड की महारानी वो रहें, उनके कृष्ण रहें, उनकी सखियाँ सहचरियाँ सब वो रहें। एक नित्य शिवलोक बताया मैं आपको, एक नित्य वैकुंठ बताया। ये 3 लोग नित्य हैं। वैकुंठ के अंदर 4 भुजाधारी ब्रह्मा ये महाविष्णु जी रहे अपनी महालक्ष्मी जी के संग, और वहाँ के जो पार्षद हैं वो भी सब 4 भुजाधारी हैं। इधर आ जाओ तो आप महाशिव रहें, अपनी महादुर्गा जी के संग रहें, और ये भी नित्य लोक है। मगर यहाँ पंचमुखी शिव रहे, जिनके 5 मुख हैं, वो महाशिव हैं। ये शिव और जिनको हम जाने अवतार में, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये जो है ये एक अलग जोड़ी है। ये हर ब्रह्मांड के लिए, हर जो ये 3 लोक 14 ब्रह्मा ये भुवन है, इन सब के लिए जो एक जोड़ी बने वो अलग है। ये असंख्य हैं, क्योंकि जितने ब्रह्मांड हैं उतने के उतने ये लोग भी ये त्रिमूर्ति हैं। इन्हीं को हम ईश्वर कहें। इनके ऊपर वालों को जो महाशिव हैं इनको हम, और महाविष्णु महाब्रह्मा है, इनको हम परमेश्वर कहें। और इनके ऊपर कोई जो सत्ता है जो चलाने वाली है, उसको हम ऊपर वो जो नित्य गोलोक में विराजित हैं उनको श्री राधा और श्री कृष्ण कहें अपन। बाकी जो नीचे वाली स्थिति है, उस नीचे वाली स्थिति की जो राधा हो और जो कृष्ण हो, भाई उनके सम्मुख तो कई बार शंकर भगवान प्रकट भी हुए। स्वयं राधा रानी सरकार जो अवतार के अंदर आई, जो सहचरी रूप में है भैया, वो तो स्वयं दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा जी उनको प्रत्यक्ष हों, शंकर भगवान प्रत्यक्ष हों, और भैया कृष्ण के सामने प्रत्यक्ष हों। मगर यहाँ वो वाली की बात हो ना रही, यहाँ बात हो रही है दूसरे लोक की, नित्य वाली की। अब जब नित्य वाली राधा रानी सरकार है, अब वो स्थिति गोलोक की ऐसी है कि जैसे अपना हृदय हो। अपने हृदय के 4 भाग हैं। 4 भाग, 2 तो ऊपर हैं, 2 आलंद हैं और 2 निलय हैं, 2 ऑट्रियम हैं और 2 वेंट्रिकल्स हैं।
अब ये जो ऊपर को हिस्सा है, दो हिस्से जो हैं, ये क्या है, ये कृष्ण के महल और कृष्ण के कुंज कुंज है वहां पे। उसके अंदर कृष्ण रहे, कृष्ण का महल रहे और कृष्ण के कुंज रहे। और उसके नीचे जो दो हिस्से हैं हृदय के, उसके अंदर राधा रानी का महल और राधा रानी के निकुंज। ये दो स्थितियां हैं सरकार। अब इसमें कभी तो जैसे देवताओं को बुलाया जाए, किसी कारण विशेष से वो पहुंचे वहां पे, कृष्ण भगवान बुलाएं श्री कृष्ण जी राधा के, तो वहां पे कई बार देवी देवता प्रवेश कर सकें, उनके भक्त भी कर सकें, कई जिसको वो चाहें उसको प्रवेश दिला सकें वो वहाँ नित्य गोलोक के अंदर भी। परंतु उनके लिए राधा सुलभ ना है उस समय, और राधा भी रहे तो फिर बिल्कुल मूक दर्शक जैसे बनी ऐसे ही बैठी रहे वहाँ, वो उनसे वार्तालाप ना करें, महारानी जैसे दर्शन दें। मगर जो राधा रानी को महल जहाँ वो नित्य निवास करें, उस जगह तो भैया कन्हैया ही जा सके और कोई ना जा सके। सखी सहचरी मंजरियाँ दासियाँ किंकरियाँ और जो कछु भी है वो वहाँ उनके जो परिकर है राधा रानी के, उन्हीं को प्रवेश संभव है, कृष्ण भगवान को संभव है। तो वहां पे कोई ना जा सके सरकार, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी ना जा सके। तो जब राधा रानी सरकार नित्य वृंदावन वाली, नित्य गोलोक वाली जाती हैं कहीं, तो वो सबके सामने प्रकट ना हुए भाई। तो ऐसी स्थिति अपन ने उस लीला के अंदर देखी कि भाई वहां वो प्रकट नहीं है, उनको एहसास ही नहीं हो रहा है। जो महाशिव है उनको एहसास ही नहीं हुआ कि भाई यहाँ पे राधा भी हैं कि नहीं है। सारो काम कृष्ण भगवान ही करे, भोजन भी आए हो तो भैया वो दिया तो गीता ने थाल, मगर उनको गीता भी ना बाजरी, वो केवल थाल लेके कृष्ण भगवान ही उनको पवा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति ये इस कारण है कि ये दो विभिन्न लोकों की बात हो रही है। जब हम संसार की या पृथ्वी लोक की बात करें, तो यहाँ की जो अवतार वाली राधा है और कृष्ण है वो भिन्न है। और वो भिन्न ऐसे ना है कि है तो निकले उन्हीं में से भाई, मगर भिन्न इस स्थिति में कि यहाँ जिस तरीके से वो आए वो तरीका अलग है। यहाँ पे वो प्रेम बताने आए तो वो जीव के तरह आए, तो जीव जैसे आए तो फिर वो जीव जैसे ही व्यवहार करें सारों। तो उसमें ये सब कुछ संभव है। मगर वो जो ऊपर अपनी महारानी के रूप में रहे, वहाँ ऐसा संभव ना है सरकार। तो इसीलिए हमको ये समझना चाहिए कि इसमें भेद ना करके, अपनी बुद्धि ना लगा के, हमें केवल इतना सा समझना चाहिए कि ये दो लोगों की, अलग अलग लोगों की बात है, अलग अलग जोड़ों की बात है, जिसकी अब हम चर्चा कर रहे हैं इस ग्रंथ में, जिसकी चर्चा हो रही है सरकार। ये वो नित्य वृंदावन वाली और नित्य गोलोक की, तीन लोक अखिल ब्रह्मांड की और 14 भुवनों की महारानी की बात हो रही है, जो सबके सामने उपलब्ध नहीं है, सबके सामने दृश्यमान नहीं है। ये बात बिल्कुल अपने अपने को समझ लेनी चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस बात को अपने हृदय के अंदर बसा लो आप। चलो अपन ने अब और अपन तो आगे लीलाओं में प्रवेश प्राप्त करें। कल अपन ने ये लीला 108 में हमें प्रवेश कराया गया, आज हम श्री लीला 109 में सीधे ही प्रवेश करते हैं। ओम राधाय स्वाहा। श्री लीला 109। ओम राधाय स्वाहा। मानसी में आपसी उनके काना व सखियां तुरंत ही उसी छतरी में प्रकट हो गई हैं। जो इसे गोलोक बना हुआ घर है, जो वहाँ छतरी है, वहाँ ये जैसे ही बैठी त्यों ही राधा रानी सरकार, उनकी सखियां और कान्हा जी वहाँ पे प्रकट हो गए हैं। मैंने आपसी उनके कान्हा के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। आज सखियों को दंडवत प्रणाम किया है। आज मेरा चित्त कुछ खिन्न है। ये कह रही है कि आज मेरा जो मन है, जो चित्त है, वो खिन्न है, प्रसन्न नहीं है। आपसी ने उससे भाप पूछा कि क्या बात है। आपसी तो भाई अंतर्मन सब पढ़ सके, चेहरों देख के पढ़ ले कि क्या कहानी है। तो उन्होंने कहा भाई जो तू रोज खनकती है, आज खनक क्यों ना रही। तो कह रही आपसी ने उससे भाप पूछा है कि क्या बात है, आज खनक नहीं है, तुम में कुछ उदासीनता व अप्रसन्नता अनुभव हो रही है। मैंने आपसी से कहा कि अभी मानसी पूर्व ही मेरी इस जन्म के पति से कुछ अनबन व कहासनी हो गई है, अतः मैं चाहकर भी प्रसन्न व सहज नहीं हो पा रही हूँ। आप श्री मुझे प्रेम कीजिए। आप श्री ने अपने श्री हस्त कमलों से मेरे मुख को पकड़कर मेरे कपोलों पर चुंबनों की बरसात कर दी है। आप श्री के आदेशात्मक रीति से
आप श्री ने आदेशात्मक रीति में मुझे क्रोध ना करने को कहा है। जब हम पति पत्नी की नोक-झोंक चल रही थी, तो मेरे जन के पति ने श्री जी से शिकायत की थी कि आप आज श्री लीला में गीता को डांटना, क्योंकि ये मुझ पर बिना बात ही क्रोध कर रही है। आप श्री ने वो सब कुछ समझकर ही मुझे क्रोध ना करने का आदेश दिया है। देखो सरकार, बड़ी विचित्र सी बात है कि दो स्थितियां हो रखी है। देखो आप, कोई साधारण तरीके से सोचे तो सोचे कहाँ अध्यात्म में ये संसार घुसा पड़ा है। बातें ये कर रही है, एक तरफ तो ये लीला देश में है, नित्य गोलोक के अंदर रहे, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि भैया ये संसार की बातें कर रही है, अपने पति की बातें करें। ऐसा कछु ना है सरकार। अब बात को समझो आप। देखो सरकार, जब हम मरते हैं तो मरते टाइम क्या हो रहा है, बस इस बात को समझ लो आप। जब इस देह का अंत हो, हम तो कभी मरते ना, अंतरात्मा तो मरे ना भैया, जीव की आत्मा थोड़ी मर रही है। जीव का तो एक कपड़ा है, कपड़ा मरे, कपड़ा उतर जाए, दूसरा पहन लिया जाए। तो जब मरा जाता है तो लाश हो जाती है। इस बॉडी को, जो पांच भौतिक शरीर, वो कहे लाश हो गया। अब जब ये लाश हो जाए ना सरकार, तो ये काम वाम करना बंद कर दे और इसमें से कछु निकल करके दूसरी जगह चला जाए। भाई आप जैसे यहाँ जितने भी संबंध हो, किसी के पिताजी है, माता जी है, कि कोई है जो चले गए, तो अब उस लाश से प्रेम क्यों ना करें कि भाई अब इसमें से जो थे हमारे माता पिता वो चले गए। तो इसका मतलब इस लाश का कोई लेना ना देना, इसका कोई मतलब ना है। इसका मतलब केवल जो इसके अंदर कोई कछु रहे, वो भैया कहीं उसी का है सब कुछ। जो वो भगवान का, जैसे भगवान समुंदर हैं, राधा रानी समुद्र प्रेम को, उसकी एक बूंद को कहे हम आत्मा। तो अब वो आत्मा चली गई इसमें से निकल के। यही हुए भाई मरने के बाद। अच्छा, ऐसी स्थिति यदि जिंदा जी हो जाए किसी की, कि भाई लाश ने क्या किया, काम करना बंद कर दिया। अब उसके आंख भी है, हाथ भी है, मुंह भी है, अंदर के भी सारे अंग हैं, कि उसमें हृदय भी है, किडनीज भी है, सब वो है, सब कुछ, लंग स्वांग जीव, सब कुछ है। कुछ नहीं है ऐसा जो हमारे पास है उस लाश के पास ना है। बस अब उन अंगों ने काम करना बंद कर दिया, लाश ने काम करना बंद कर दिया। यानी लाश अब कर्मातीत हो गई, अब वो कर्म करने के लायक नहीं रही। यदि ये स्थिति हम हमारी जीवित अवस्था में पैदा कर लें, जैसे कि जो भी काम अब हम कर रहे थे अभी तक हमारे इस शरीर से, उसको यदि अब हम भगवान से कराने लग जाएं, मतलब अब हमने काम तो करना बंद कर दिया, अब हम भी मर गए। मतलब कि कर्म कर रहे हैं जब तक ही तो हम जीवित हैं, और कर्म करना बंद हो गया तो लाश हो गए। तो अब लाश बनने के लिए जीवते जी लाश कैसे बनी जाए, कि अपना काम करना बंद करके भगवान से काम कराना चालू कर दें। अब अपना काम करना बंद करना और भगवान से काम चालू कराना का अर्थ क्या हुआ, कि हमारा मैं मर जाए। मैं, मेरा और हमारा, यही तो कहते हैं हम, कि भाई ये मेरा घर है, मैंने इसे बनाया है, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं पैसे कमा के लाता हूँ। तो औरत कहे कि मैं खाना बना रही हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये। तो मैं, मेरा और हमारा, ये तीन ही भाई साहब जीवन, इस शरीर का जीवन है। और तू, तेरा और तुम्हारा, ये उस कहानी हो गई उस शरणागति की। जैसे कि काम आपने किया, जैसे अब आप कहोगे घर है, घर तो आपका ही है, अब आपने ही बनाया होगा, मगर आप कहोगे ये घर हमारी राधा रानी का घर है, तो अब ये घर राधा रानी का है। रोटी बनाते टाइम स्त्री कह रही है कि भाई राधा रानी सरकार आप भोजन बना रही हैं, तो अब भोजन राधा रानी बना रही हैं। भोजन को परस के उनको भोग लगा रहे हैं, तो राधा रानी भोग पा रही हैं। देखो सरकार, हर जगह यदि हमने राधा को इन्वॉल्व कर लिया, हमारे सारे कर्मों में राधा को डाल दिया, तो भैया फिर हम कर्मातीत हो गए, हम कर्मलेस हो गए, हमारे काम करना बंद हो गया। मतलब कि अब हम 100% शरणागत हो गए, इसी कहे मरना। अब जब जीवते जी कोई मर जाए, तो भैया उसके संग क्या कंडीशन है, कि उसका शरीर, तो ये जो छाया शरीर है, ये तो एक दिन, जो इसका निश्चित दिन है, जगह है, समय है, उस दिन चला जाएगा भाई ये। और जब तक ना जा रहा, तो इसके अंदर जो विवेक पैदा हुआ था, इसका जो मन था, वो चित्त बन गया था। और जो भैया इसकी बुद्धि थी, विवेक में परिवर्तित हो गई थी। जो इनका, इसकी अंतश्चिंतित देह थी, जिसे मरने के बाद एक दिन वहां जाना था,
भैया वो मरने के पहले ही कृष्ण भगवान उधर छोड़ के आ गए। तो अब ये केवल एक छाया शरीर है। अब ये बिना आत्मा के कैसे चल रहा है भैया? ये बिना आत्मा ऐसे चल रहा है कि उधर की बैटरी से चल रहा है ये। इसका कनेक्शन वहां से फिट है। अब जो मेन कनेक्शन था वो कनेक्शन कट गया। अब तो कनेक्शन क्या है कि भैया उसके जैसे सोलर से चले ना, सोलर के पावर से बहुत सारी काम हो जाए। बिना बिजली के आप सोलर की बिजली से चलाओ तो अब वो सोलर, उससे बड़ा सूरज कौन है भैया? वो करोड़ों अरबों खरबों सूरज भी उसके सामने एक जरा से उसके कोटि, मतलब एक नोक के बराबर नहीं, सुई के नोक के बराबर भी जितना, उतना बड़ा सूरज सरकार वो स्वयं। तो अब उसके सूरज से ये छाया चले, तो जब ये छाया चले तो ये केवल छाया ही है। तो अब इससे संबंधित जितने भी लोग हैं उस परिवार में, संसार के रूप में देखे जाएं, तो भैया वो भी इस छाया से, चूंकि इसका शरीर वहां चला गया है और इसके रिलेशन यहाँ पे जो है, उसका भी सारी जिम्मेदारी उसकी हो जाए। क्यों हो जाए? कि भाई एक नौकरानी तो ऐसी हो कि भाई जैसे वो आपके घर में आए काम करने वाली बाई, एक तो आए कि भाई सुबह आई झाड़ू पोछा लगा करके चली गई, कोई खाना बनाने वाली है तो भाई खाना बना के चली गई। एक ऐसी नौकरानी हो कि जो 24 घंटे अपनी फैमिली सहित ही वहाँ सर्वेंट क्वार्टर में रहे। तो सरकार उसकी जिम्मेदारी किसकी? अब वो नौकरानी तो आपके भरोसे है, वो तो केवल आप ही का काम करे और कहीं जाए ना आए। तो अब उसके जो बच्चे भी हैं, उसका पति भी है, और जो कछु भी उसकी जो लाइबिलिटीज हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो अब किसकी हो गई? वो मालकिन की हो गई। ऐसे ही भैया जो वो गोलोक के अंदर इस जो नौकरी हमारी है, हमारी जो नौकरी वहाँ लगी, इस शरीर से जो निकल के वहाँ गए, तो भैया वहाँ की नौकरी 24 घंटे की लग गई, पूरे टाइम उसी के अंदर हम लगे हुए हैं। तो हमारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जितनी हमारी ये सारी चीजें हैं, वो सब किस पे डिपेंड हो गई? अब वो राधा रानी की जिम्मेदारी हो गई सरकार। और इस गीता बावरी के संग तो एक बड़ी विशेष बात है। इसकी विशेष बात ये है, ये सभी के संग है कि भाई जहाँ सहचरी का ये शरीर रहेगा या उस दासी का ये शरीर रहेगा, तो भैया वो जगह कहाँ हो गई? वो क्योंकि वो तो सदैव राधा रानी के संग ही रहे। तो ये जो छाया शरीर है, ये छाया शरीर के संग भी राधा रानी रहे, तो उसका जो ये संसारिक घर है, ये घर भी वैसा गोलोक ही बन जाए। और इसके तो भाई साहब पूरे का पूरा गोलोक का गोलोक ही इसका संसार का घर बना हुआ है। तो अब जो इसके पति है वो है, वो सब भी तो सहचरियां ही हैं, वो सब भी तो वहां की दासियां ही हैं। तो भैया जो वहां की सारी दासियां हैं, तो वो सब भी उन्हीं की जिम्मेदारी हुई। तो अब आप एक दासी से दूसरी दासी ने लड़ाई करी, और उस दूसरी दासी से एक दासी नाराज हो गई, क्रोध कर रही है, तो भैया फिर आप बताओ कि राधा रानी सरकार के सामने आप प्रकट हो और आप कहो कि साहब मेरी लड़ाई हो गई इसलिए मैं खिन्नता है। अरे भाई, पहले विचार करो कि ये कौन है? आपका पति है क्या? आपके बेटे हैं क्या? आपकी कोई ये रिलेशन में लोग हैं क्या? कोई ये सास हैं कि ये कोई आपके कोई है? कोई नहीं है भैया। ये सब कौन है? उस घर में जितने भी लोग हैं ये सब राधा रानी के परिकर हैं। तो जब परिकर है तो ये संसार की लड़ाई तो संसार में हुई सरकार। क्रोध है, द्वेष है, जो ये माया के विकार है, ये कहाँ के हैं? ये संसार से रिलेटेड है भाई साहब। ये वहां नहीं पॉसिबल है। तो यदि गलती कर रहे हो आप इस बात की कि आप लड़ाई कर रहे हो आपस में, आप अपने आप के अंदर यहाँ पे क्रोध कर रहे हो, तो भैया आप में फिर राधा के गुण आ नहीं रहे। और जब तक राधा के गुण आए ना, तो भैया वो राधा कैसे प्रसन्न हो? आपको तो पहले राधा बनना पड़ेगा, जब ही तो राधा की सेवा कर पाओ भाई। तो अब आपने गलती करी कि भाई आप खिन्न हो गए हो, तो अब राधा रानी ने भांप लिया है। भांप लिया तो वो कह रही है कि भाई आप क्यों आज खनक नहीं रही है, क्या अप्रसन्नता का कारण है? तो अभी वो अज्ञानी है जो गीता, उसको ना मालूम पड़ा उस जमाने में कि भाई ये कोई पतिवती ना है मेरे को, ये तो भैया राधा रानी का परिकर है। और एक परिकर की दूसरे परिकर से कछु न तो द्वेष हो सके, न क्रोध हो सके, न कोई लड़ाई हो सके भाई। तो ऐसे में यदि लड़ाई लड़ी, तो वो जो पति है, वो पति भी तो वो है, उसने क्या करी? उसने भी राधा रानी से रिक्वेस्ट करी कि देखो सरकार, मैं आपकी दासी, और ये जो दूसरी आपकी दासी है ना, ये मेरे को जबरदस्ती नाराज हो रही है, मुझ पे क्रोध कर रही है। भाई वो भी तो इक्वली दासी है ना, वो तो सब पे नजर रखे राधा रानी सरकार। तो भैया वो उन्होंने बात पकड़ ली कि भाई इसने दूसरे को तंग किया तो आज इसके कान खिंचाई करेंगे। अब चक्कर क्या है कि वो भाई उनके कान खिंचाई तो करे ना, वो तो उसकी करे सहचरी की, जो लेके आए उसको वहां पहुंचाए जो। तो भैया उसको तो प्रकट में केवल ये कहा कि भाई तुम्हें क्रोध नहीं करना है,
ये बात समझ लो। तो भैया राधा रानी ने उसको फटकारा बस इतना सही कह के कि तुम्हें क्रोध नहीं करना है। फिर उसको प्यार किया, उसको खूब चुम्बन किए कपोलों पे, तो उसको सहज कर दिया वापस। मतलब प्यार करने का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ कि उसका शरीर में जो विकृति आ गई थी क्रोध की, इस क्रोध की विकृति को उन्होंने दूर करके उसमें फिर वापस राधा के गुण पैदा कर दिए। तो ये बातें बड़ी संभल के, जो लोग वहां पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं या पहुंचना चाहते हैं भैया, तो अपने अंदर राधा के गुणों को डेवलप करो। राधा के गुणों को जानो कि राधा के पास क्या गुण है। राधा कभी किसी से क्रोध ना करे भैया। राधा के पास जो कछु है वो दूसरों में बांटे भैया। राधा के उसमें से अपने आप प्रकाशित प्रकाश निकले, स्वयं प्रकाशित है भैया। तो अब आप ये सोचो कि आप उसमें से, जैसे फूल में से सुगंधी आए, उनमें से सुगंधी आए, तो भैया राधा की सुगंधी जहां आप गुजरो, निकलो, जाओ फिरो, दूर से लोग कहेंगे ये राधा का आदमी यार भाई, आपको देख के राधा की याद आए। तो ये गुण होना चाहिए आप में भी। ये फूल का गुण है कि आप इत्र की दुकान के पास से निकल जाओ, ये बाग के पास से निकल जाओ फूलों के, तो खुशबू अपने आप आ जाए सरकार। तो ऐसे ही राधा 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 ऐसो कर लो अपने आप को भैया कि आपको लोग कहने लग जाए कि ये तो राधा का आदमी है साहब, ये राधा की है। हम जैसे इधर उधर घुसे ना, तो वो क्या कहें लोग आजकल मालूम, उनसे ये बोले ये तो राधा वाले हैं, राधा वाले, राधा वाले। अब वो चाहे वो अच्छे भाव से कहे चाहे बुरे भाव से कहे, मगर कहें क्या कि राधा वाले लोग हैं ये। ऐसे आप भी डेवलप करो सरकार। तब खेल तमाशा देखो कि राधा रानी कैसे तुरंत तुरंत आपको वहां अपने संग परिकर बना ले सरकार। चलो ये चर्चा हुई, अपन तो आगे इसमें देखिए आगे क्या हुआ अब। तो उन्होंने उसको क्रोध ना करने का आदेश दिया है। अब हम निकुंज के सोपान से नीचे उतरकर एक पुष्पों से पूर्ण रूपेण आच्छादित वृक्ष के शिखर पर जा पुष्पों पर विराजित हो गए हैं। आप श्री ने अपना श्री शीश मेरी गोद में धर रखा है। मैं आप श्री की श्री केश राशि में होले से अपनी उंगलियों को फिरा रही हूँ। अनायास ही आप श्री निंद्राधीन हो चुकी हैं। मैं सावधानी पूर्वक निश्चल अवस्था में बैठी हुई हूँ कि कहीं आप श्री की निद्रा में व्यवधान व्यवधान उत्पन्न न हो जाए। देखो सरकार, अब वहाँ एक बड़ा सा पेड़ है, वो निकुंज में पहुंच गए हैं, और वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ है, ऊंचा खूब, और वो फूलों से लदा पड़ा है, अटापट उसमें फूल ही फूल, फूल ही फूल है। तो ये अब उसमें ऊपर चढ़ गए हैं, और ऊपर चढ़ के जो फूल के मतलब पेड़ के ऊपर की जो जगह बनी हुई है, वहां भाई फूल का जो पेड़ है ना, वहां भी जो कुछ छत जैसी स्थिति हो जाए। अब वहां पे वो पौड़ गई हैं, किसकी गोद में? इस गीता बावरी की गोद में राधा रानी सरकार पौड़ गई हैं। अब ये वो पौड़ी हुई हैं, उनने आंखें बंद कर रखी है, मूंद रखी है, और ये उनकी केश राशि में बिल्कुल हल्के हल्के उनके उंगलियां फैला रही है। ऐसा करते करते राधा रानी को निंद्रा आ गई है, और राधा रानी सो गई है, और ये बिल्कुल निश्चल बैठी हुई है कि भाई कहीं जरा से भी मेरे करने से इनकी नींद में कोई व्यवधान नहीं आ जाए, व्यवधान नहीं आ जाए। ऐसी स्थिति हो रही है वहां। कहाँ है दोनों? फूल के पेड़ के सबसे ऊपर वाली जगह। अच्छा, अब ये कह रही है कि कुछ समयावधि में आप श्री के कान्हा जी भी वहां आ गए हैं, प्रकट हो गए हैं। मुझे चुपचाप हटने का संकेत दिया है, और स्वयं मेरे स्थान पर बिल्कुल निश्चल हो होले से आप श्री का श्री शीश अपने श्री अंक में रख विराजमान हो गए हैं। अब भाई साहब इतनी देर में कान्हा जी आ गए, उन्होंने इसको इशारा किया, भाई तू हट, हम बैठेंगे यहाँ पे, हमारी गोद में लिटाएंगे। तो इसने बिल्कुल हल्के से उनका सिर उठाया है। फिर कान्हा जी ने बिल्कुल हल्के से सिर लेके, जैसे हिल भी ना रहे हो, ऐसे बैठ गए वहां, और बिल्कुल इशारे से ही, मतलब बिल्कुल होले से अपनी अंक में, अपनी गोद में उनका सर रख लिया है। अब फिर ये बिल्कुल निश्चल अवस्था में बैठ गए हैं कि जैसे उनको पता भी ना पड़े कि कुछ हुआ या कुछ कोई बात है। और फिर वो धीरे धीरे ये केश राशि से, आपसी की केश राशि में होले होले से उंगलियां फिरा रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, कभी उनके जो अलकावली है उसको उंगलियों से कुछ छेड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। अचानक एक गुंजायमान भ्रमर आपसी के श्री ओस कमलों के इर्द गिर्द मंडराने लगा है। आपसी के काना उसे अपने श्री हस्त कमलों से दूर भगा रहे हैं। भ्रमर है कि मान ही नहीं रहा है, पुनः पुनः आपसी के श्री ओस कमल के समीप आता जा रहा है।
आप श्री के कान्हा अपने श्री हस्त कमल से लगातार उसे परे भेज रहे हैं। आप श्री ने निद्रावस्था में ही उनके उस श्री हस्त कमल को, जिससे वो भ्रमर को परे कर रहे हैं, अपने श्री शीश के नीचे दबा लिया है। भ्रमर मौका पाकर आप श्री के श्री ओस कमल पर बैठ रसपान करने में व्यस्त हो गया है। कुछ समय अवधि में वो वहां से लुप्त हो गया है। देखो सरकार, अब कान्हा जी वहां बैठे हुए हैं, उनकी गोद में राधा रानी पौड़ी हुई हैं, वो निद्रा अवस्था में हैं और सो रही हैं। उनको ना मालूम कि मैं गीता बावरी की गोद में हूँ कि कन्हैया जी की गोद में हूँ। ऐसा वो अभिनय कर रही हैं। वैसे तो भाई उस उनको कान्हा मालूम, वो कोई सोए थोड़ी, बट लीला की बात हो रही है यहाँ, लीला में वो इस अवस्था में है। अब वहां पे एक भंवरा आ गया है। अब भंवरा आके घूं 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 करके, और वो चारों चौगरदे फिर रहा है राधा रानी के मुखमंडल के। अब कान्हा जी को अच्छा नहीं लग रहा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों इनको तंग कर रहा है, ये सो रही है, इनको क्यों तंग कर रहा है। तो वो अपने एक हाथ से उस भंवरे को दूर करे जा रहे हैं, बार बार दूर भगा रहे हैं। और वो भंवरा है कि मानता ही नहीं है। अब वो भंवरा वंवरा कछु थोड़ी, वो भी भाई सहचरी है कोई, वो आई है। अब वो आई है तो उसको रसपान करना है। तो अब कान्हा जी भी जाने के सहचरी है, मगर भाई अब यहाँ तो लीला हो रही है ना, तो लीला में उसको भगा रहे हैं कि राधा रानी के जाग ना जाए, उनको दूर करे जा रहे हैं उसको, मगर वो ना मान रहा, वो बार बार आ रहा है। अब सोते सोते ही राधा रानी ने क्या किया सरकार, जिस हाथ से कान्हा जी उस भंवरे को भगा रहे हैं, उन्होंने चुपचाप उस हाथ को पकड़ा है और अपने सिर के नीचे डाल दिया है। अब देखो सरकार, राधा रानी किस अवस्था में है, वो गहरी नींद में सो रही हैं। और दूसरी तरफ वो क्या कर रही हैं कि कान्हा जी का हाथ पकड़ करके सरकार अपने सर के नीचे लगा लिया कि भैया अब ये भंवरे को भगाए ना। बात समझ में आ रही है आपके सरकार? वो कभी ना सोए सरकार, वो कोई सोए थोड़ी, सो जाए तो ये पूरी दुनिया कैसे चलेगी सरकार। उसके तो सीसीटीवी कैमरे लगे पड़े हैं सरकार, वो ना सोए ना जागे ना उठे ना बैठे। वो तो कोई अलग ही किस्म के, अलग ही प्रकार के लोग हैं सरकार। तो अब वहां उनको सब मालूम है, सोते में भी सब सब कछु वो जाने हैं। तो ये सब श्री लीलाएं जो हुए हैं, ये लीला जीव के लिए हुए हैं, आप और हम के लिए हुए हैं, गीता बावरी के लिए हुए हैं। बाकी ऐसी कोई लीला वहां हो ना रही। तो अब वो वहां पे भंवरा ने क्या किया कि जैसे ही कान्हा जी ने हाथ हटाया, तो उनके ओस कमल पे, श्री ओस कमल पे आके विराजमान हो गया है। और उसने थोड़ी देर बैठ के रसपान किया है उनका, और फिर वो उड़ के वहां से लुप्त हो गया है। तो भेद यही है सरकार, यहाँ पे ये बताने का भेद है कि दो बातें। पहली बात तो ये कि देखो कान्हा जी चाहे भगाए, चाहे कुछ भी कर ले, मगर भाई साहब राधा रानी की सहचरी को, राधा रानी के परिकर को, राधा रानी की दासी को, राधा रानी के छोटे से छोटे किंकरी मंजरी को भी भाई कान्हा भी नहीं हटा सके। वो परमिशन राधा रानी की है। वो राधा रानी के कहीं भी कभी भी किसी भी अवस्था में उनके नजदीक जा सके। भाई उनके होंठ से नजदीक और क्या हो सके सरकार। तो वो ये बता रही है आपको, कान्हा को भी ये समझा रही है कि तुम मेरी सहचरी को नहीं रोक सकता भाई। तुम मेरे प्राण हो, मेरे सब कुछ हो, मगर भाई मेरी सहचरी से ज्यादा आप किसी को, मेरी सहचरी मुझसे सबसे प्रिय है। वो मेरे अंग संग है, उसको कोई ना रोक सके। वो कान्हा को रोक सके सरकार, वो कान्हा को रोक सकती है सकी सहचरी किंकरी मंजरी। छोटी सी बुहारी लगाने वाले भी कहते ए कान्हा ठाड़ा रहे, अभी रुक जा, हमारी मालकिन साहब पहले हम झाड़ू लगाएंगे, तब आप अंदर जाओ। वो रोक सके सरकार, मगर कान्हा किसी भी सखी को रोक ना सके। देखो तो आप, किसी सहचरी को, किसी मंजरी को रोक ना पाए। वो कितना ही हाथ से कर ले, मगर वो डर थोड़ी नहीं कान्हा से, वो तो खुद आ जाए, बार बार भाग भाग के आ रही है। तो इसके पीछे ये भेद है सरकार, पहला कि सखी सहचरी उनके लिए सर्वोपरि है, वो अपने प्राणों से अधिक अपने परिकर को प्यार करे सरकार। और दूसरा भेद कि भाई वो किसी भी अवस्था में हो, राधा रानी सरकार किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो निद्रा में हो, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, उनको सब चीज का भान है, सब चीज की जानकारी है। उनको कोई चीज ऐसी ना है जो वो ना जाने। वो तो ना जानने का अभिनय करे कि ये लीला सुचारू रूप से चल सके। अब देखो आगे अपन पढ़ेंगे क्या हुआ सरकार। पढ़े क्या, अपन तो देख ही रहे हैं सरकार। ये मैं गलती से ग्रंथ समझ के बातें करने लग जाऊं आपसे सरकार। अपन तो लीला में ही हैं, अपने सामने ही तो हो रहा है ये सब खेल अभी।
आपसी भी जागत रह। अब इसके बाद जैसे वो गायब हुआ, भंवरा वहां से लुप्त हुआ, आपसी भी जाग गई हैं। कुछ समयावधि के उपरांत आपसी महल में पधार कर पाकशाला रसोई में गई हैं। अब वो थोड़ी देर में कहाँ चली गई हैं? रसोई में चली गई हैं सरकार। वहां उपस्थित प्रिया दासी जी मेरे जय जय का गोलोक वाला स्वरूप के सन्निकट जहां उन्हें आलिंगनबद्ध कर चूमा है। कुछ समयावधि तक उनसे कुछ वार्तालाप किया है, मैं समझ नहीं पाई हूं। देखो सरकार, अब इस लीला में वहां निकुंज से वो उठी, उठते ही महल हाजिर हो गया है। अब वो महल में भी कहाँ है? महल के किचन में पहुंच गई हैं। अब वहां पे वो मुझे जय जय गए सरकार प्रियादासी को। तो एक प्रियादासी तो आप देखो, ये जो मैं आपके सम्मुख बैठी, एक प्रियादासी वहां जो दूसरी है वो दूसरे रूप में है, कोई अलग ही अन्य विभिन्न रूप है, उसका अलग रूप है, स्त्री रूप में, कोई अलग रूप में रहे वो वहां। अब उससे जाकर के वो उन्होंने उनको आलिंगन बद्ध कर लिया है। अब देखो सरकार, रोंगटे खड़े हो जाए, मुझे लगे कि मुझे उन्होंने अभी आलिंगन बद्ध कर रखा है सरकार। और उसका आलिंगन ऐसा हो सरकार कि प्रेम की सारी सीमाएं टूट जाए ना। जब भाई जैसे देखो कोई प्रेम का समुद्र में आपको सारी लहरें आगोश में ले रहे हैं, आप भ्रमर, जो वो गोल चक्कर चलाए ना सरकार, भ्रमर, वो क्या कहें उसको, भंवरी टाइप का, उसके अंदर जैसे आदमी फंस जाए ना, और वो भाई उसको कोई अंत ना मिले, वैसी स्थिति हो जाए सरकार, जब राधा रानी आपको आलिंगन कर ले सरकार, ऐसे अपने अंदर कर ले कि एक मेघ कर दे, आप में तरंगे उठने लग जाए प्रेम की सीमाओं से परे हो जाओ आप सरकार, ऐसी स्थिति हो जाए उस समय। तो अब उसने प्रिया दासी जी को आलिंगन कर लिया है भाई, पूरी तरीके से चिपटा लिया है अपने में, और फिर उनसे कोई वार्तालाप कर रही है। अब मैं बताई कि वहां की कोई भाषा अलग है सरकार। अब वहां मैं आपको पहले भी लीलाओं में समझाई सरकार कि कोई कितना भी सिद्ध हो जाए, कितना भी वहां पे काम बरसों से रह रहा हो, राधा रानी के बिल्कुल संग रहने वाली है। देखो कितनी लीलाओं में ये संग है, सब कुछ करे, उनको तैयार करे, सारी सेवाओं में रहे ये उनके, तब भी उनकी भाषा ना समझ सके सरकार। भाषा समझने के लिए वो बीच की कड़ी चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए सरकार। इधर राधा और वो बीच की सहचरी आपकी, जो इनकी नित्य निस्सहचरी, जो सक आपके उस जूथ की प्रमुख है, उसके बिना पार ना पड़े सरकार, चाहे जीव कितना भी अपना होशियारी कर ले, कितना भी होशियार बन जाए कि राधा मेरी अपनी, राधा मेरी अपनी, मैं राधा के सबसे नजदीक, राधा ही मेरी गुरु, अब मुझे क्या जरूरत इस सहचरी की। देखो सरकार, मैं आपको फिर बताऊं कि गलती ना करो, गलती ना करो, देखो किसी दिन बहुत बड़ी गलती हो जाए तुमसे। मगर भाई देखो, लोग माने ना सरकार, वहां की भाषा ऐसी कि भाई वो कहे कुछ। अब ये गीता बावरी कह रही, मुझे कछु समझ ना आ रही कि ये दोनों क्या बात कर रही हैं। देखो बात कुछ हो और आप उसका मतलब कुछ लगा लो और आप समझ लो, सिद्ध हो जाओ कि मेरे को राधा जी ने ये कहा, जबकि चाहे उसका अर्थ आप उल्टा ही पकड़ लो। तो इसलिए भाई ऐसे खेल ना खेलो। ऐसे ये गीता बावरी क्या कह रही है कि भैया बात कर रही है प्रिया दासी और राधा रानी सरकार, अब वो किस विषय में कर रही है, क्या कर रही है, इसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये जाने की मेरे बस की बात ना सरकार। तो इसको पता है, क्योंकि ये टच में रहे, ये तुरंत लीला होते ही फोन करे सरकार कि क्या हो रहा था, क्या बात है, वो मेरे संपर्क में पूरे टाइम रहे सरकार। मगर कुछ लोग ये समझे कि नहीं साहब, अपने आप जैसे एक ये गीता बावरी समझने लग जाए कि भैया मैं तो खास ही हूँ इनकी, अब मुझे इनकी क्या जरूरत है। मगर जरूरत है सरकार, हर जगह, हर पल, हर घड़ी। अब हम दोनों स्नानागार के पास पहुंच गए हैं। आपसी को स्वर्णिम कांति युक्त वृक्ष से ला प्रभाती करवाई है। स्वर्णकूप से स्वर्णमयी बाल्टी द्वारा जल खींचकर श्री मुख कमल को प्रक्षालित करवाया है। नर्म तौलिए से श्री मुख कमल को जल शून्य किया है। आप श्री गजमुखी फव्वानों से जल कीड़ा कर बहुत समयावधि तक स्नपित हुई हैं। मैंने प्रक्षालित कर श्रृंगार गृह में ला आप श्री को अतिशय सुंदर वे चित्ताकर्षक श्वेत पोशाक धारण करवाई है। संपूर्ण श्री अंगों पर शुद्ध व सच्चे मोतियों से निर्मित, सच्चे मोतियों से निर्मित अतुल व अजब गजब आभूषणों से अलंकृत किया है। महावर, मेहंदी, बिंदिया, ओस सुर्खी, नख पॉलिश, काजल, ढिटोना, सिंदूर, काजल रेखा, नयन मस्कारा इत्यादि से अनोखा सुंदर सुसज्जित किया है। श्री केश राशि उन्मलित छुड़वाई है, जो कि एक छोटी वेनी से बंधवाए हुए हैं, जिस पर मोगरे के बारीक बारीक गजरों को लटकाया है।
आपसी अतिशय भी अत्यधिक सुंदर दृश्यमान हो रही हैं। अब देखो सरकार, आज वो फिर वही वहां से वो नहाने के लिए गई हैं और खूब बढ़िया स्नपित हुई हैं, और श्रृंगार कक्ष में लाके इन्होंने, इसने गीता बावरी ने उनको आज, उनका मन है श्वेत पोशाक धारण करने का, श्वेत पोशाक धारण करी है, सारे आभूषण उन्होंने वैसे ही पहने हैं, और बिल्कुल अतिशय अत्यधिक सुंदर वो दिख रही हैं, और वो बिल्कुल तैयार हो गई हैं, सारी जितनी चीजें हो सके वो सब उनके लगी हुई हैं, सारे आभूषणों से वो सुशोभित हैं, और बहुत ही अतिशय से भी अत्यधिक सुंदर दृश्यमान हो रही हैं। अचानक हम दोनों उसी वृक्ष में बने। अब वो नीचे उतर आए पेड़ के, और वही जो पेड़ के ऊपर चढ़े थे पहले, उस पेड़ के सामने खड़े हैं और गुफा के सम्मुख थाड़े हुए हैं। बाहर प्रज्वलित मशाल की ओर संकेत कर आपसी ने पूछा कि तुम्हें मशाल लेनी है क्या? मैंने नहीं में शीश हिलाया। अब देखो सरकार, फिर एक बात ये पहले जब जाती थी तो ये मशाल खींच लेती थी कि भाई अंदर अंधेरा है, तो अपन राधा रानी को उजाला करके दिखाएंगे कि रास्ता कैसे दिखेगा। यहाँ भी भेद यही छुपा हुआ है सरकार, कि जब अवलंब हमने अविलंब एक ले लिया, एक को सहारा, एक ही सहारे का काम है, या दूसरे का कोई सहारा नहीं। अब तो भैया हमें रास्ता राधा रानी पकड़ के ले जाए, भाई हम राधा रानी को कहाँ पकड़ के ले जाएं? हम तो उसका अनुसरण करें, हम उसके अनुगत हैं, वो हमारे आगे चले, वो हमसे आगे रहे, तो हम तो उसके संग हैं। अब अंधेरा हो जाए तो वो हाथ पकड़ लो आप उसका, वो ले जाए, अब हम उसके आगे रोशनी लेके चले कि भाई ये रास्ता है चलो। ऐसा ना होना चाहिए। पहले ये गलती कर चुकी एक दो बार, उस समय इससे इसने मशाल ले गई, अब फिर बाद में मशाल नहीं भी ली एक दो बार। आज इससे उन्होंने स्पष्ट पूछा, ये परीक्षा है राधा रानी की कि अभी पकी कि नहीं पकी, मशाल जल रही है उसके बाहर। उन्होंने कहा भाई मशाल लेनी है क्या तेरे को? तो इसने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई मशाल ना चाहिए, आप खुद ही मशाल, मशाल क्या करेगी? आप खुद सूरज का सूरज ही हमारे संग जल रहा है, करोड़ों अरबों खरबों सूरज जितना तो एक सूरज आप ही हो, तो भैया हमारे को सूरज की क्या जरूरत है, आज मशाल हमें ना चाहिए। अब ये उसमें अंदर प्रवेश कर गए हैं गुफा के अंदर। हम दोनों, अब वो कह रही हैं, मैंने नहीं में सिर हिलाया है। द्वार खोल, हम उसमें प्रविष्ट हो गए हैं। वहां मार्ग प्रशस्ति के लायक प्रकाश उपलब्ध है। हम मार्ग पर अग्रसर हुए हैं। अर्ध मार्ग पूरा करने पर वह गुफा अनायासी जगमगाहट के साथ अतिशय रोशन हो गई है। फिर वो वापस गुफा, भाई साहब वहां तो कम प्रकाश था, और बीच में आके भाई साहब भयंकर प्रकाशित हो गई है। छोटी सी जलधारा प्रवाहित हो रही है जिसमें हीरे, माणिक, नीलम, पुखराज इत्यादि अमूल्य गोलाकार मणियां अवस्थित है। जैसे मैं पहले ही बताई सरकार, उन गुफाओं में भी हीरे, माणिक, नीलम, पुखराज सब तो हैं, और गोल गोल हैं वो, तो बिल्कुल बटिया जैसी हो ना, जैसे ऐसे हैं, मगर वो भाई स्पंज जैसे बने हुए हैं। उनमें पत्थर का कोई स्वभाव ना है, वो बिल्कुल बिल्कुल मुलायम है एकदम, जैसे सैमल की रुई हो ना, ऐसे हो रहे हैं वो। तो कोई पैर रखे राधा नहीं सरकार, तो मालूम ही नहीं पड़े सरकार की वो कोई पत्थर पे पैर रखा है, मगर सुंदरता वो ऐसी दे रहे हैं, चमक उनमें वही है कि जैसे हीरे में चमक पड़े, ऐसे पुखराज में चमक पड़े, जैसे वो सुंदर लगे लगे तो वैसे, मगर उनका स्वभाव पत्थर वाला नहीं है। गुफा की दीवारों पर जड़ित ना जाने कौन कौन सी रत्नमणियों की शिलाओं से चकाचौंध उत्पन्न हो रही है। सीढ़ियों के आकार प्रकार में जगमगाती रत्न मणियों की छोटी छोटी शिलाएं अवस्थित हैं। अब जो जो दोनों तरफ वो लगी हुई है भाई साहब, ये जो उस गुफा के दोनों तरफ जो वो लगे हुए हैं, और पुखराज की वो जैसे खड़ा रोड़ो वैसे ही लगी हुई हैं, और वो भी उसमें चकाचौंध हो रही है। और जो सिड्डियाँ की जो बनी है सिड्डियाँ, वो भैया ऐसी टाइलों से बनी है जो कि ऐसे ये सारी मणियों की टाइलों से बनी हुई सीढ़ियां हैं भाई साहब। और ऐसे वो चलते जा रहे हैं। अब उनको वहां पे देखा कि 10-12 तोते वहां पे आ गए हैं, और वो कह रही है, वहां 10-12 शुक चहचाते हुए आपसी के इर्द गिर्द उड़ रहे हैं। आपसी ने अपनी सी कलाई पर उन्हें विराजमान करा, प्रेम प्रदान किया है। अब भैया वो जो तोते हैं वो उड़ रहे हैं, उनको उन्होंने अपने अपने हाथ की कलाई पर ही ले लिया है, यहाँ बिठा लिया सबको, और फिर उनको प्रेम प्रदान किया है। आपसी ने प्रवाहित जल में अपने श्री हस्त कमलों को प्रक्षालित किया है, और वो जो जल है ना, वो भी तो सहचरियां हैं, फिर उन्होंने अपने हाथों को उसमें डाल करके अपने हाथों को प्रक्षालित किया है। हम चलते हुए गुफा के अंत पहुंच गुफा के बाहर आ गए हैं। वहां आपसी के स्वागत के काजे 10 सखियां थाड़ी हुई हैं, वहां पहले ही 8 सखियां खड़ी हुई हैं। सबने आपसी का अभिनंदन अभिनंदन किया है,
और आपसी असखियां में महल में प्रवेश हेतु अवस्थित लता पताकाओं व पल्लव वल्लरियों से सुंदरतम सुसज्जित तीनों सोपान चढ़ मुख्य द्वार तक पहुंच गए हैं। श्री ललिता जी ने द्वार खोला है। हम पुनः तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरकर सिंहासन तक पहुंच गए हैं। आप श्री व हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ सिंहासन के सम्मुख प्रस्तुत हैं। तभी आवाज आई, राधे। आप श्री आवाज का अनुसरण करते हुए सिंहासन के पीछे और गई। वहां आप श्री के कान्हा विराजमान है। आप श्री को देख वो आगे आके सीढ़ियों पर ही दोनों विराजित हो कुछ समयावधि तक बतियाते रहे हैं। अब देखो सरकार, वही महल है, वैसी सीढ़ियां हैं, ये वापस गए हैं, लता जी ने द्वार खोला है, ये चढ़ के वापस उस पे गए हैं सिंहासन पे। अब जैसे सिंहासन पे पहुंचे सरकार, तो पीछे से कोई आवाज आ रही है, राधे। तो राधा रानी को पीछे मुड़ के गई तो कान्हा जी वहाँ विराजमान है। उन्होंने कान्हा जी को उठाया है। अब फिर ये आ गए हैं सिंहासन पे, ना विराज के वहाँ सीढ़ी पे, जो ऊपर जाने की सीढ़ी है उसी पे विराज गए हैं, और वहाँ विराजे हुए बैठे हुए हैं और बतिया रहे हैं, दोनों आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। आपसी को देख वो आगे आ सीढ़ियों पर ही दोनों विराजित हो कुछ समयावधि तक बतियाते रहे हैं। आपसी के कान्हा जी कुछ कह रहे हैं। आपसी गंभीरता से सुनने के का उपक्रम कर रही हैं। मैं वार्ता समझने में स्वयं को असमर्थ पा रही हूँ। अचानक वहीं बहुत से हिंडोले उपस्थित हो गए। अचानक ही भाई साहब वहाँ झूले झूले लग गए उस जगह, उस महल के अंदर। एक विशाल हिंडोले जो कि फूलों, लता पताकाओं, पल्लव वल्लरियों व मयूर पंखों से अतिशय सुंदर सुसज्जित है, पर आपसी उनके कान्हा विराजमान होगा। एक परम सुंदर हिंडोला है, बड़ा सारा, उसमें मोर पंखों से सजा हुआ है, फूल पत्तियां, और इससे नैनाभिराम, अतिशय सुंदर, अतिशय से भी अतिशय सुंदर है। उस पे तो जाके वो दोनों युगल विराज गया है, और बहुत सारे झूले हो रहे हैं जिसपे वो असखियां विराज गई हैं। अन्य छोटे सुसज्जित झूलों पर सखियां विराजित हैं। सभी हुंडेला की गति का विस्तार कर परमानंद को से परिपूर्ण हो रहे हैं, और भैया सब उसको झूले को आगे तेज गति में कर रहे हैं। आपसी ने संकेत कर मुझे भी एक हिंडोले पर बैठने को कहा है। आपसी ने गीता बावरी से कहा, भाई तू भी एक हिंडोले पर बैठ। अब वहां अवस्थित एक खाली झूले पर मैं भी बैठकर झूलने लगी हूँ। बहुत समयावधि तक हिंडोले के झूलन के परमानंद के रसास्वादन में मग्न रहे। विराम के पश्चात मुझे भोग का संकेत हुआ है। मैंने भोग की स्वर्णिम थालियां परोसी हैं और इप्सित भोग इसने पवाया है। उस भोग के अंदर भाई बड़े बड़े स्वर्ण की भांति चमकदार बड़े बड़े बिना गुठली वाले आम फल इत्यादि भी हैं। सभी ने प्रेम से रुचकर भोग पाया है। आपने स्वयं पा मुझे एक कंवल पनीर चीला हुए आम फल पवाया है। मैंने आपसी से कहा कि आपसी जानती हैं कि मुझे आम फल अतिशय प्रिय है, अतः आप मुझे भी आम पवाती हैं। आपसी मुस्कुराने लगी हैं। मैंने दोनों के श्री हस्त कमलों को जल से प्रक्षालित कर नर्म तौली से आर्द्रता गीलापन समाप्त कर दिया है। आपसी शयन कक्ष में पधार गई हैं। दोनों वहां पहुंच गए। मुझे जाने का संकेत हो गया है, और मैं वहीं से चरणों को स्पर्श कर पुनः संसार में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। ओम राधाए स्वाहा। देखो सरकार, वहाँ झूले हैं, झूलों में झूल रहे हैं, आनंद की बरसात हो रही है, भोग पाया है, आम है। अब वो गीता बावरी को आम पसंद हो गए, मुझे आम पसंद है इसलिए आप आम पवाओ। अब आम आप भी पाओ, हम भी पा रहे हैं। झूलों का आनंद लो, आप भी झूलों में बिराजे हुए हो भाई साहब, और हम भी झूलों में बिराजे हुए हैं। झूलते रहो, झूलते रहो, झूलते रहो। ओम राधा ए स्वाहा।